नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा। तो आज हम लोग देखेंगे नरेशन का ऑपरेटिव सेंटेंस। हमने आप लोगों को असेटिव से लेके इम्परेटिव तक एकदम अच्छे से करवा दिया है क्लियर। क्योंकि होता क्या है, हम लोग हमेशा भागते हैं नोट्स के पीछे और भागते हैं जहां से हमको ज्यादा कंटेंट मिल जाए वहां से हम पढ़ लें, और ये सोचते हैं हम लोग कि लगभग 15 घंटे पढ़ेंगे नरेशन तो हमको आएगा। ऐसा कतई नहीं होता है। आप जितना पढ़े वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो, एग्जाम के लिए ना भी हो, एग्जाम के लिए हो और आपको भी आ जाए। और ऐसे समाज में अगर हमसे कोई पूछ ले तो वहां पर भी अपने परफॉर्मेंस को हम क्लियर कर पाए, ऐसा हमने पढ़ाया है। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप जाके देखेंगे केवल हमारे 4 से 5 वीडियो नरेशन के, जो आप लोग कम से कम 10 से 15 दिन पढ़ते रहते हैं लगातार। चाहे जो बंदा पढ़े, हमारा चाहे एकेडमिक का, चाहे कॉम्पिटिशन का, सीजल का, सीपीओ का, कोई भी पढ़े, लगभग पढ़ते रहते हैं। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता। हमने लगभग बनाते, खाली मेरा एक वीडियो लगभग 1 घंटे का आया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसमें भी हमने वोकैबुलरी पढ़ाई थी। लगभग आधा घंटे हमने आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाया है और 2 से 3 वीडियो में हमने आपको बेसिक समझाया था नरेशन का। असेटिव का हमारा एक वीडियो आया था, इम्परेटिव का एक वीडियो आया था। आज आपका ऑपरेटिव सेंटेंस है। हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिव और इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी हमारे इतने रूल होते हैं उस मतलब नरेशन में कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। केवल इस वीडियो में ऑपरेटिव भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो जिन हमारे भाइयों ने नरेशन की सीरीज नहीं देखी है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको नहीं आता है तो भटकिए नहीं, जाके शेयर करिए अपने भाइयों मित्रों को और जाके उनसे कह दीजिए पढ़िए। हम कतई नहीं कहते हैं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ ना करो, बट अगर आपको जहां से फायदा दिखे वहां से अपने कॉन्सेप्ट को करो क्लियर और अपना आगे बढ़ जाओ। क्योंकि वक्त बर्बाद मत करो। हमेशा पूरे ब्रह्मांड में न्यूटन का लगता है थर्ड लॉ, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर हमारी होती है प्रतिक्रिया। प्रत्येक जो एक्शन हमारा होता है उसके सेल्फ में हमारा होता है रिएक्शन। तो अगर आप लोगों ने समय को बर्बाद करा है तो फ्यूचर में आप लोगों को भी समय बर्बाद कर देगा। अगर आप लोग 15 घंटे 17 घंटे पढ़ते हैं नरेशन और आपको समझ में नहीं आता है तो क्या आपके लाइफ के लिए ये 15-17 घंटे चले गए? आप लोगों की लाइफ से चले गए? नहीं चले गए भाई। वही चीज जब हम सीख सकते हैं, हम लोग 3 घंटे में सीख सकते हैं, तो क्यों हम बर्बाद करें 15 घंटे? और 15 घंटे में भी हमको समझ में उतना नहीं आएगा जितना हम गारंटी लेते हैं कि 3 घंटे में हम सिखा देंगे। आप जाके देखिए वीडियो, तब चलेगा पता। अब देखते हैं हम लोग आज ऑपरेटिव सेंटेंस को। जिन भाइयों के पास हमारे पास टाइम है वो हमारा वीडियो देखिए। अगर आपको आता है तो ना देखिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज देखिएगा। आज इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर देंगे। हमने सेंटेंस का एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें हमने बताया था कि सेंटेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं। और सेंटेंस अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि टेंस की जो मतलब टेंस का जो बताता है सेंस, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। हमने कई बार आपको बताया भी है। इसके आपके 5 पार्ट होते हैं। असेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, ऑपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे अपना 4th पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस को पहचानने में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कतई कंफ्यूज नहीं हो। जो किताब में लिखा है अच्छी बात है, जो टीचर ने बताया अच्छी बात है। इतना याद करो कि जो सेंटेंस हमारे चालू होते हैं में से, मतलब कि जिस सेंटेंस को हम चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे में से, उनको हम लोग कहेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस। केवल एक हमारा रूल बता रहे हैं आपको ब्रह्मास्त्र के लिए कि अगर आपका कोई भी हमारा सेंटेंस लिखा है, उसके शुरुआत में हमको दिख गया आके में, तो आंख बंद करके लगा दो, हमारा सेंटेंस हो जाएगा ऑपरेटिव। और भैया अगर हमको में नहीं दिखा तो आपको सेंटेंस का पढ़ना होगा। मूड एक चैप्टर होता है, मूड के हिसाब से बताना होगा सेंटेंस हमारा कौन सा है। जैसे हमने आपसे कहा कि मेरे बच्चे आप खुश रहो, अब हमने आपसे कहा खुश रहो। अब खुश रहो का इसका मतलब हमने हार्डली कुछ बताया है। जेन्युइन सी बात आपने एक बात पकड़ लिया कि जब हम लोग हार्डली कुछ बताते हैं मतलब आपको दिल से कुछ चीज करते हैं। हार्टली जब आपके हार्ट से कोई चीज निकलेगी, विष निकलेगी, प्रे निकलेगी, कुछ भी निकलेगा, गरियाना मानो निकल गया किसी के लिए, अब किसी के लिए कुछ भी निकल गया, उसको हम लोग कहेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? हमने कहा गॉड ब्लेस यू, हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस को हमने बोला मे यू लिव लॉन्ग। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा मे लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया
कि जहां पे आपका मे लगा होगा वो हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। भैया पहले जो सीख रहे हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस नरेशन तो बात की बात है, पहले ये सीखेंगे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो हम आपको बता रहे, दिमाग कहां यही रखो, हमने आपसे कहा कि जो सेंटेंस हमारे चालू होते हैं मे से उनको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। बट अगर एग्जाम में हमको मे लगा के नहीं देगा तो अपने दिल को स्थिर रख के, आंखों को कतई तेज रख के देखना हमारे क्वेश्चन पेपर में, कहीं ना कहीं आपको बता देगा क्वेश्चन खुद ही कहेगा यू लिव इन पीस। आपको ये हमेशा हल्का सा हमेशा या तो ब्लेस देगा सेंटेंस, या तो कहीं ना कहीं विश करेगा, या तो कहीं ना कहीं बेक करेगा। बेक का मतलब होता है मतलब गिरगिराना, या तो कर्ज करेगा, या तो हमारा होता है प्रेयर करेगा। हमारा जो सेंटेंस हमारे दिल से निकलते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर ना याद रखो, इतना याद रखो, जो सेंटेंस हमारे चालू होते हैं मे से, इसको पढ़ो। हमने कहा मे यू डाई, इसको पढ़ो। हमने कहा गॉड ब्लेस यू, इसको पढ़ो। हमने कहा यू बी हैप्पी, इसको पढ़ो। हमने कहा यू लिव इन पीस, आप शांति से रहिए। इसका मतलब हम हार्ट से कह रहे होंगे। अरे यार मुंह से सब लोग कहेंगे पर हार्ट निकालेगा ना फीलिंग। तुमने कहा मुंह से कहेंगे, अरे भैया मुंह से हम भी कहेंगे, मुंह से आप भी कहोगे, बट मुंह से कहलवाया किसने है? हार्ट ने। जी हाँ, जो कहलवाता है वही होता है ऑप्टेटिव। अब क्लियर हो गया? अब देखो, अच्छा ये बेसिक आपको हमेशा हम बताते हैं, इस बार ही बताएंगे। अब हमारा ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब कहो या रिपोर्टेड वर्ब कहो, और ये हमारी होती है रिपोर्टेड स्पीच। आपको अगर ये हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन, इसको बनाएंगे अगर हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट जैसा लिखा होगा धाए से वैसा ही हम लोग उतार देंगे आके, खाली चेंज करते हैं हम लोग वर्ब में। भैया वर्ब में क्या करेंगे, अगर सेंटेंस के हिसाब से समझेंगे, सेंटेंस हमको क्या कहलवा रहा है। अगर सेंटेंस में गरियाना लिखा होगा लगा देंगे कर्ज, अगर सेंटेंस में विश लिखा होगा लगा देंगे विश, अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर प्रे करी गई होगी लगा देंगे प्रेड, अगर रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हमसे करी गई होगी प्रे लगा देंगे प्रेड, अगर करी गई होगी विश लगा देंगे विश्ड, अगर करी गई होगी हमको मानो करा गया होगा बेक किया गया होगा लगा देंगे बेक्ड। अब सेंटेंस देखो केवल। अब भैया इतना पता है हमको कि मे को चेंज कर देते हैं माइट में, और एक कतई रूल सुन लो मेरा और कतई कंफ्यूजन ना होना। हम लोग मे, माइट, वुल, वुड, कुड, शुड को हम लोग कहते हैं मोडाल्स। मोडाल्स की संख्या आपकी ग्रामर में कुल मिला के होती है 10। कौन कौन सी होती है याद कर पाओगे? अभी याद कर लो। हमने कहा मे हमारा होता है, मे होता है माइट। हमारी ग्रामर में मोडाल्स की संख्या होती है 10, और कौन कौन सी होती है वो हम आपको लिखवा रहे हैं, आप याद करिए, नहीं याद हो तो। मे माइट हो गया, आपका हो गया कैन, आपका हो गया कुड, आपका हो गया विल, आपका हो गया वुड, आपका हो गया सेल, आपका हो गया शुड, आपका हो गया सेल, आपका हो गया शुड, और आपका हो गया मस्ट, और आपका हो गया आउट टू, आपका हो गया मस्ट, और आपका हो जाएगा आउट टू हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा जहां पे लगता है आके में, वो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझते हैं हम लोग में से। आप जानते हो कि इसके हिसाब से चेंज करते हैं उसको। अब इसको चेंज करेंगे आके विश में। यहाँ पे लगा हुआ ईडी 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 ईडी, मतलब कि ये टेंस आपका हो गया पास्ट का। जब हमारा शुरुआत का टेंस होता है पास्ट का, तो बाद का टेंस भी हमारा रहता है पास्ट का, तभी यहाँ पे हमारा माइट आ जाता है। कुछ बंदे रहते हैं कंफ्यूज को, मेस को हमेशा मे की जगह हमारा माइट आता है। भैया क्यों आता है? क्योंकि देखो अगर हमारा सेंटेंस कोई लिखा है, अगर पहले वाला सेंटेंस आपका पास्ट में है तो बाद का सेंटेंस भी आपका होगा पास्ट में, इसीलिए यहाँ पर भी हमारा माइट आ गया है। और कंफ्यूज न रहना, ये हमारी होती है मॉडल्स, और इनके साथ ब्रह्मा जी ने अभी हमको बताया आगे 2 मिनट पहले, इनके साथ हमेशा वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए, आप लोग कतई कंफ्यूज ना होइएगा, मॉडल्स के साथ आपकी हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि मे कहें, माइट कहें, कैन कहें, कुड कहें, विल कहें, वुड कहें, सेल कहें, शुड कहें, मस्ट कहें, आउट टू कहें। और ये कतई इंपॉर्टेंट नरेशन होता है मस्ट वाला, जहां पे आपका हैड टू आता है। बात की बात है ये, बस सीख जाइएगा, हम बाद में बताएंगे इसको स्पेशल रोल में अपने। याद करिए, मे माइट कैन कुड विल वुड सेल शुड मस्ट आउट टू। मे माइट कैन कुड विल वुड सेल शुड मस्ट आउट टू। बोलो मेरे साथ, मे माइट कैन कुड विल वुड सेल शुड मस्ट आउट टू। मे माइट कैन कुड विल वुड सेल शुड मस्ट आउट टू। ये आपकी होती है मोडाल्स। एक चीज
याद रखो, हमेशा हम लोग मोडाल्स के साथ या मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा होती है प्लूरल। अभी सीख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमेशा वर्ब के लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने कहा राइट, हमने कहा राइट्स, हमने कहा राइट, हमने कहा राइट्स, तो यहाँ पे आपकी राइट लगी हुई है, ये हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम लोग हमेशा कहते हैं प्लूरल। उतना डीप ना जाओ, इतना सीखो। हमने कहा इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे मे के बाद हमारा वर्ब मतलब ये आ गया है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो माइट लगा हुआ है, ये भी हमारी होती है मोडास, इसलिए यहाँ पे आपका आ गया है वी वर आ गया है। तो भैया यहाँ पे मे लिखा था, यहाँ माइट क्यों हो गया? क्योंकि मे का पास्ट हमारा होता है माइट, कैन का पास्ट आपका होता है कुड, विल का पास्ट आपका होता है वुड, पर हमारा सेल का पास्ट शुद्ध नहीं होता। सेल के पास्ट को शुद्ध नहीं कहते हैं, रेयर केस में हम लोग कह देते हैं। बट एक बात जानिएगा, अधिकतर हमारे टीचर बताते हैं कि सेल का पास्ट हमारा शुद्ध होता है, नहीं होता। रेयर केस में हम लोग सेल के पास्ट को शुद्ध कह देते हैं, बट वो हमारा मतलब कभी कभी होता है। क्लियर हो गया? अब इसको सीखिएगा। हमने कहा मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इसको कैसे बनाएंगे भैया? इसको बनाएंगे हम लोग मार्कर से। चलो बनाते हैं। हमने बन जाएगा मदर का आपका मदर आ जाएगा। अब इसके बाद सेड टू लिखा हुआ है। अब भैया मम्मी हमसे कह रही है कि मे यू लिव लॉन्ग, बउआ मेरा अच्छे से रहे, हमेशा खुश रहे, कहते कुछ दिक्कत ना हो इसको। तो क्या मम्मी हमको विश नहीं कर सकती क्या? भैया विश करेंगी, विश लगा देंगे। अगर यहाँ पे गॉड आया होता तो लगा देते प्रेड। यहाँ पे मम्मी कर रही हैं, हमने मम्मी कर रही ना, जब मम्मी करेंगी तो विश लगा देंगे, तो हो जाएगा मदर विश हो जाएगा। भैया मदर विश कर दिया। अब देखो इतना कर दिया, इतना आ गया, भैया मदर के बाद विश लगा दिया। इन वर्ड को लगाएंगे, 4 वर्ड है केवल, इनके बाहर पूरे भारत में कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर बन जाएगा तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट भैया कराते हैं हम। अब देखो मदर विश लगा दिया। अब देखो दैट आएगा। हमने आपको बताया कि देखो SL2 में क्या आता था? दैट आता था। इंट्रोगेटिव में इफ आता था, इंपरेटिव में टू आता था। यहाँ पे कंजक्शन आएगा दैट। कंजक्शन बराबर हमारा होता है फेविकोल। कौन सा कोल? फेविकोल। यहाँ पे देखो दैट आएगा, तो यहाँ पे देखो दैट हमें चिपका दिया आके। इसको हम लोग कहते हैं कंजक्शन, और कंजक्शन इज द फेविकोल ऑफ ग्रामर। हमने आपको जाने कितने बार बता दिया है। आप कंफ्यूज आप कतई नहीं होइएगा। अब क्या लिखेंगे आके? अब मी लगा देंगे आके। इतने चले नहीं, हमने कहा मदर विश्ड, पहले मी लगाएंगे आप, हम मदर विश्ड मी और फिर लगाएंगे आके दैट। इतना आया सन में भाई आ गया। अब देखो यहाँ पे यू लिखा हुआ है। हमने आपको कितने बार बताया नहीं बताया? आपने कहा बिल्कुल हमने बताया। तो भैया आपको हमने देखो ईमानदारी के साथ हमने कहा सन बना था, सन 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 हमने कहा था 1 2 3, मतलब आपका सन 1 2 3 बताया था। अब ये रूल हमको सब बताते हैं, हमें बताते हैं। इसमें कंफ्यूज तो आप लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका होता है फर्स्ट पर्सन, ये आपका होता है सेकेंड पर्सन, ये आपका होता है थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन हमारा होता है यू। हमने इसकी कहानी बताई थी, भूलोगे नहीं। हमने कहा यू हमारा होता है चेंज ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे आपका दिया हुआ है यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारी होती है रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी होती है रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आ गया यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकेंड पर्सन का जो होता है प्रोनाउन वो जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के, हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे समझ पा रहे हो? जैसे हमने आपसे कहा, यहाँ पे मानो एक सेंटेंस लिख दिया है हमने, और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे आपका एक सेंटेंस आ गया है, और यहाँ पे आपका आ गया मानो यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे देखो, इसको चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखो, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखो। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की जगह यू लिखा है। यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। हम अपनी बात को फिर से करते हैं रिपीट।
आपके पास दो होती है स्पीच, एक हमारी होती रिपोर्टिंग वर्ब और एक हमारी होती रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखो, रिपोर्टेड स्पीच के, ये आपकी होती रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, दिमाग कहाँ है, दिमाग यहीं रखो। रिपोर्टेड वर्ब सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखो, रिपोर्टेड स्पीच के देखो सब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखो और देखो सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट की जगह हमको मिलेगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसलिए इस सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट आया होगा, यहाँ वर्ब आई होगी, यहाँ ऑब्जेक्ट आया होगा, इसलिए जो हमारा यू है वो चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे आपका यू लिखा था, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा मी हो गया। अब मी का सब्जेक्टिव केस हमारा होता है आई, इसलिए यहाँ पे हमारा आई आ जाएगा। भैया समझ में आया? हमने ये वीडियो फिर से करवा दिया रिवीजन, इसका हम लगभग आधा घंटे का पूरा सेशन समझा चुके हैं कैसे आता है। अगर नहीं आया है तो जाके देखेगा पहले वाले वीडियो में, और इसमें भी हमने पूरा प्रयास किया कि समझ में आ गया हो। अब लगा दिया, अब देखो सब्जेक्ट लगा दिया हमने, अब माइट लगेगा आके तो माइट लगा देंगे। भैया भैया आ रहा है, माइट कर दिया। अब लिव लगा देंगे आके, लिव के बाद कर देंगे लॉन्ग। भैया कंफ्यूज नहीं होना आप लोग इसमें, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट नहीं करिएगा। कुछ भाई हमारे लिफ्ट कर देते हैं, ब्लैक मार्कर पता नहीं छोटा कहां चला गया। कुछ भाई हमारे लिफ्ट कर देते हैं, लिफ्ट हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि मे हमारा होता है मय, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू आपकी होती है मॉडल्स, और मॉडल के साथ आपका हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। तभी देखो यहाँ पे हमारा लिव आ गया। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम इसमें फिर करवाते हैं रिविजन। यहाँ पे हमने का सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, 1 सेकेंड रुकिएगा एक पेड़। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, माई गर्ल फ्रेंड सेड टू मी यू लिव इन पीस। तो प्रे करेगी कि विश करेगी? तो भैया विश भी कर सकती है और कर्ज भी छुट्टी कर सकती है, पर वो दिल में उससे कुछ भी हो, पर बोल तो रही है, बनाएंगे बोलने के हिसाब से। देखो प्रे कर देंगे कि विश कर देंगे, आप जिसको मानो, मतलब जिसको। इस सेंटेंस में हमारा विश भी प्रिफर हो सकता है और इस सेंटेंस में हमारा प्रे को भी हम लोग कर सकते हैं प्रिफर, पर किस में करेंगे आप अपने हिसाब से करिएगा। हम कर देते हैं इसमें प्रे के हिसाब से। चलो हम बना देते हैं माई, हमने कहा माई गर्लफ्रेंड, और इसके बाद करेंगे आके टू, तो हमारा चेंज हो गया। भैया देखो माई गर्लफ्रेंड अब सेड टू करेंगे आके, प्रेड में कर दिया आके, मानो अब प्रेड लगा दिया आके, और फिर देखो मी लगा दिया आके। अब देखो अगर ऊपर नहीं आया हो, इसमें सीख लेना, इसमें कंफ्यूज कतई ना होना आप लोग। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए फिर नहीं आएगा आप लोगों को। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहें। फिर देखो हमने कहा माई गर्लफ्रेंड सेड टू मी, सेड टू माई गर्लफ्रेंड प्रेड मी। अब फिर क्या बनाएंगे? यू लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे यू लिखा हुआ। अब कहा भैया यहाँ पे तो हमारा मे नहीं आया हुआ। भैया हमने आपको बताया अगर आपका ऑब्जेक्टिव तो हमारा मे से चालू होता ही होता है, और अगर आपका मे नहीं आया हो, सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस को आपको रीड करने से चलेगा पता कि सेंटेंस आपसे क्या कहलवाना चाहता है। ध्यान से समझ में आ रहा है हमको कि लिखा हुआ है यू लिव इन पीस, कृपया शांति से रहो, तो वो कह रही होगी हर्टली, हर्टली कहेगी। यहाँ पे देखो यू लिव इन पीस लिखा है, तो क्या करेंगे आके? अब फिर देखो यू लिखा है, यू हमारा होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। भैया प्रोनाउन लिख ले, पर्सन आपके निकले हुए हैं पर्सनल प्रोनाउन से, हमने कई बार आपको बताया है। पर्सनल प्रोनाउन आपके होते हैं 7, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना, वहां पे निकला हुआ है यू। यू हमारा होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच, चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ देखो लिखा हुआ है मी, इसलिए यहाँ पे आपका आ जाएगा मी। मी आ गया आई यू की जगह। अब देखो लिव लिखा हुआ है, अब लिव लिखा हुआ है, इसका बना देंगे लिव।
आई के बाद लगा देंगे आके माइट। भैया यहाँ पे हमने माइट क्यों लगा दिया? आपका इंपॉर्टेंट आएगा पॉइंट का, वो हमने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट में। यदि हमारा सेंटेंस में से स्टार्ट हो चाहे छुट्टा ना हो, हम मे के हिसाब से माइट हमेशा लगाएंगे। मतलब कि हम समझ लेंगे अपने दिमाग में कि हमारा सेंटेंस में इंक्लूड होगा। हम समझ लेंगे कि इस सेंटेंस में आपका अपने आप में इंक्लूड है। हम समझ लेंगे अपने हिसाब से, इतने बड़े हो गए अब हम कि समझ लेंगे कि सेंटेंस में आपका मे लगा हुआ है। जब मे लगा हुआ है तो धाए से माइट आ जाएगा। भैया सेंटेंस पेपर में आएगा तो फरियाद देगा आपको। आप याद करिएगा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि हमारा सेंटेंस मे से स्टार्ट हो चाहे छोटा ना हो, हम मे के हिसाब से माइट लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे। अभी हमको बताया कि ब्रह्मा जी ने तो आई माइट कर दिया। अब लिव कर देंगे आके, नहीं कर देंगे? लिव कर देंगे आके, इन कर देंगे आके और पीस कर देंगे। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिएगा। यहाँ पे लिफ्ट नहीं कर दीजिएगा जो आप पहले कर रहे थे। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि ये आपका होता है मॉडल्स। आई विल वुड कैन कुड, सुनो याद करो, विल वुड कैन कुड सेल शुड मस्ट आउट टू मे माइट आपकी होती है मोडाल्स। मोडाल्स के बाद हमको ब्रह्मा जी ने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने आपको बता दिया। लिव आ गया, इन पीस। इसका बनाते हैं, अब सीख जाना भाई ना आया हो तो। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा हमारा, इसका लिखिएगा, इसका लिखिएगा। देखो टी बना हुआ है, टी लिख दिया हमने, ये छोटा ऊंट ऐसा टी बना हुआ है, दे लिख दिया। अब दे सेड टू हिम मे यू डाई। अब मे आ गया, मे बराबर ऑप्टेटिव, क्वांटिटेटिव, ऑप्टेटिव। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपका सेंटेंस के पाछे मतलब आप पीछे कोई आया होगा वर्ड, उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। अगर आपका होता है IVE, इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव का सफिक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नॉलेज के लिए। हमने कहा दे सेड टू हिम मे यू लिव मे यू डाई, तुम छुट्टे मर जाओ। तुमने कोई गलत काम किया है? हमने कहा दे सेड टू हिम, वे उससे कहता है तुम मर जाओ, जाके गुड़िया जाओ। देखो दे सेड टू हिम तो क्या बनाएंगे? कर्ज कर रहा है, वो उसको अभिशाप दे रहा है कि तुम निकलो और तुम्हारा जाके हो जाए एक्सीडेंट। तो कर देंगे कर्ज, नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे भैया। आ गया, अब क्या करेंगे? हिम कर देंगे। अरे आ रहा है भैया, इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे ये, और सेड टू को चेंज करते हैं इनके हिसाब से। कर्ज आ गया, हिम को हमने हिम डाल दिया। ये हट्टा चुट्टा आता है हमारा कंजक्शन बराबर फेविकोल। अब देखो दैट लग जाएगा आके, दैट लग गया आके। अब देखो मे यू डाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू लिखा हुआ है, यू को चेंज करेंगे हिम के हिसाब से, हो जाएगा हमारा, बोलो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा भैया। देखो तो हमारा सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ हिम, और हिम हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसका हमारा सब्जेक्टिव केस आपका होता है आजकल ही। तो ही कर देंगे आके, आपने कहा बिल्कुल। अब माइट कर देंगे आके, आपने कहा बिल्कुल। भैया माइट क्यों कर दिया हमने? क्योंकि हमने आपको बताया था अभी, अगर आपका पहले का सेंटेंस होता है पास्ट में तो पूरा सेंटेंस आपका रह जाता है पास्ट में। माइट कर देंगे और कर देंगे आके ही माइट, और डाई कर देंगे आके, और आपका सेंटेंस फरिया जाएगा। हमने आपसे कहा ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। अब क्या बनाएंगे भैया? गॉड लिख गया, गॉड ब्लेस यू मतलब कि आपके लिए प्रे करेगा या विश करेगा या विक्ड करेगा। ये छोटे दोनों आई बना करेंगे, ना बेग आएगा ना कर्स आएगा। हाँ विश कर सकता है, बट भगवान से हम लोग करते हैं प्रार्थना कि हे प्रभु हमको बनाना है ना। तो क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे हम लोग ही सेड टू बराबर हमारा हो जाएगा प्रेड, और कर देंगे आके मी, और बनाएगा आके दैट। अब गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ है, हमेशा बंदे करेंगे क्या? इसमें माइट नहीं करेंगे। अब माइट नहीं करेंगे तो उनका हमेशा होगा गलत, क्योंकि हमने आपको बताया है, क्या बताया हमने? यदि हमारा सेंटेंस में से स्टार्ट हो और चाहे ना हो, हम लोग हमेशा लगाते हैं माइट। कब? जब बनाते हैं इनडायरेक्ट। चाहे हमारा सेंटेंस में से स्टार्ट हो और चाहे ना हो, हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे, हमेशा लगाएंगे माइट। और धड़धड़ा के यहाँ पे माइट आएगा, हमारा यू चेंज हो जाएगा, यू को कर देंगे इसका हिसाब से, मी के हिसाब से बन जाएगा आई, और बन जाएगा कि माइट ब्लेस। आ गया भैया। अब देखो ये सेंटेंस आपका होमवर्क का है, हमने 4 करवा दिए हैं और पूरा भरसक प्रयास करवाया है कि आपको आ गए हूं। 50 सेंटेंस कराने का कोई अर्थ नहीं है, वीडियो लंबा होगा, आप लोग होंगे परेशान। और आ गया है तो क्यों सीखेंगे? जब 2 दूनी 4 होता है तो होता है वो, जब हमको आ गया है तो क्यों आगे बढ़े? प्रैक्टिस हम आपको बाद में करवाएंगे। अभी हमारा उद्देश्य केवल एक था कि आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाए।
अगर आपको नहीं आया है तो आप मुर्दे हैं भाई साहब। अगर आपको नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से करिए रिवर्स और देखिए पूरा। असंभव है कि ना आए, जब तक आप लोगों ने देखा होगा वीडियो आया होगा। भूल जाइएगा फिर देख लीजिएगा, और एक बार देख के यार कतई नहीं आया, ऐसा होगा ही नहीं कि भूल जाओ। पांचों वीडियो जाके देखो नरेशन के भैया, नरेशन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वीडियो आएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।